अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे। क्लास 9 स्टूडेंट से मुखातिब हूँ बेटा। लास्ट टाइम बेटे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.8 फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन किए थे। लेक्चर बेटा अपलोड कर दिए, काइंडली आप जाकर वो देख लीजिएगा। पहले मॉडल पेपर के सीक्वेंस से आपको लास्ट में भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर के अंदर जिस जिस एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन आ रहे हैं उस एक्सरसाइजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ओनली। पहले मैंने 1.5 से करवाया, फिर 1.6 से करवाया, फिर 2.6 से करवाया, फिर 3.2 से करवाए, फिर 4.8 से करवाया और अब आपके पास 5.3 में से क्वेश्चन कर। ठीक हो गया? तो उस सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ। जैसे ही हमारे पास मॉडल पेपर के हिसाब से शॉर्ट सेक्शन में 6 सवाल करने, मैं आपको 7 सवाल तैयार करवा दूँ। ठीक है? तो अगर बिल वक्त मान लो कि एक ऐसी से सवाल आ जाए जो आपको नहीं आता हो, तो आपके पास 6 चॉइस में होंगे, 6 पूरे हो जाएंगे शॉर्ट सेक्शन के। फिर 3 लॉन्ग के होंगे, लॉन्ग सेक्शन की तरफ बाद में जाएंगे। पहले शॉर्ट सेक्शन की बात करते हैं, चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.3 से आने वाला है। तो देखो बेटा, 5.3 के हमारे पास है क्या? क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पेज नंबर 119 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने कुछ पार्ट सेलेक्ट किए और यहाँ लिख दिए, 1 2 3। ये तीनों मेरे आपके बुक से उठाए क्वेश्चन में से, एक्सरसाइज में से। और ये जो चौथा है ये एग्जाम्पल्स में से उठा। एग्जाम्पल्स कौन सा? इसी बुक का सेम एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। ठीक है? और ये जो नीचे लिखे क्वेश्चन नंबर 3, बुक पेज नंबर 119 पे, मतलब ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 के पार्ट है, फिर क्वेश्चन 3 है, फिर क्वेश्चन 4, फिर 5, फिर 6 और इस जैसे एग्जाम्पल्स पेज नंबर 118। ये क्वेश्चन सारे एक जैसे। ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी चली न जाए, तो इसीलिए मैं इनमें से कोई 2 सवाल करवा दूंगा इनमें से, और इनमें से कोई 2 सवाल करवा दूंगा, तो टोटल 4 सवाल आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है? तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले सवाल और ये वाले सवाल सबका मेथड सेम है, बट थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है। ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन के दौरान बताता रहूंगा आपको। ठीक है? और ये भी बिल्कुल सेम मेथड, सब कुछ बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, इसके एंड में कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी, जबकि इसमें वैल्यू नहीं बची। लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 वाला सॉल्व करना ज़रा आसान होता है, वो आप खुद कर लेंगे। मैं आपको ये 25 वाला करवा देता हूँ बेटा, और फिर ये एग्जाम्पल नंबर 4 करवा देता हूँ। ये 2 मैं आपको करवा देता हूँ, ये 2 आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ये होमवर्क, और ये वाला भी होम। ठीक हो गया? ये 2 मैं कराऊँ। लेट्स स्टार्टेड। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 25x⁴ प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। चेक कर लें जरा सवाल को बेटा, ताकि मसला ना हो। 25x⁴ फिर प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। यस बेटा, सवाल सही। ठीक है? सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व। अच्छा बेटा, जब भी ये लॉन्ग डिवीजन वाले सवाल आएंगे ना, जब भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड वाला जो सवाल है उसमें आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस। इसके साथ थोड़ी जगह छोड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ भी हमारा काम है, थोड़ी सी जगह मैं छोड़ देता हूँ यहाँ इसके लिए भी, यहाँ लाइक दिस। ठीक है बेटे? इस ब्रैकेट को आप इस तरह बना लें। अब क्या करना है, ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है इस पे सवाल लिखते हैं। 25x⁴ प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। सवाल लिखने के बाद आपने करना क्या है, टारगेट, पहला नंबर आपका टारगेट। ये जो कोएफिशिएंट है 25 x से 4 के साथ जो नंबर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा हमेशा। ये 25 है, 25 किसका स्क्वायर है? 5। ठीक है? तो ये 5 का स्क्वायर है, इसीलिए आप 2 मरतबा 5 को यहाँ लिख देंगे और उसको 8 कर देंगे, और 1 मरतबा यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है? जिस भी नंबर का स्क्वायर हो वो नंबर 2 मरतबा यहाँ 8 और 1 मरतबा वहां मल्टीप्लाई करें। ठीक है? नंबर तो समझ आ गया। अब साथ में x⁴ है, जो भी पावर हो उसको हाफ हाफ करना आता है। यह पावर 4 है तो मैं x स्क्वायर कर देता हूँ, ताकि हमारे पास इसकी पावर, पहले क्या किया, नंबर जिसका स्क्वायर था वो 2 मरतबा 8 मरतबा मल्टीप्लाई किया, और जो पावर थी उसको मैंने हाफ किया, उसी नंबर के साथ लगाते जो नंबर थे। ठीक है? अब करना क्या, ये लाइन लगाई मैंने, इन दोनों को ऐड करना है बेटा, और इस कॉर्नर में लिखना है यहाँ पर 5 और 5 10, और साथ में x²। बेटा याद रखना, प्लस करते वक्त पावर पे फर्क नहीं पड़ता। प्लस करते वक्त जैसा वेरिएबल होता है वैसे ही वेरिएबल, खाली कोएफिशिएंट पे फर्क पड़ता है। और मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों पे फर्क पड़ता है, नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा था और पावर भी ऐड हो रही है। तो देखो जरा, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, 5 5 25 और x² ये प्लस का बेटा डिवीजन मेथड में आपको पता है साइन चेंज करते हैं। तो पहली टर्म ये आपके पास कैंसिल होने के बाद जो आपके बाकी माना टर्म है उसको नीचे उतार दो। ठीक है?
तो काटने के बाद आपने क्या करना है, पहला स्टेप वाला काम तफसील से बता दिया। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है, ये जो पहला नंबर बनेगा, पहला जो आपके पास टर्म होगा उसको इस वाले नंबर से डिवाइड करना है। ये जो ऐड करने के बाद आया, कैसे डिवाइड करना है, यहाँ रफ फर्क लिख देता हूँ, रफ फर्क, ये 40 एक्स की पावर क्यूब और उसको डिवाइड करना है आपने 10 एक्स की पावर स्क्वायर से, इससे इसी से डिवाइड होगा, जो भी फर्स्ट टर्म आएगी इसी नंबर से 10 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी। डिवाइड करने का मतलब क्या है बताता हूँ आपको, 10 वन जा 10 फोर जा, और 2 एक्स स्क्वायर से 2 एक्स भी गए, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स भी रह गया, ऊपर ये 4 रह गया और एक एक्स रह गया। ये जो नंबर बचा है ना वो दरअसल यहाँ ऐड करना है, आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, ठीक है, इमेजिनेशन से आप देख लो तो इनमें फर्क देखना है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 बन जाए, और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए, वो ये रहना, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप कर सकते हो, देखो बेटा 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बन जाए। ये फर्स्ट टर्म कैंसिलेशन का हमारा माइंड है नहीं, हमने ये फर्स्ट टर्म कैंसिल करनी है। और एक्स में कितना फर्क है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो एक एक्स का फर्क है, 4x। इसी 4x को आप क्या कर दो, 2 मरतबा यहाँ प्लस कर दो, जिस तरह 5 को किया, और 1 मरतबा यहाँ मल्टीप्लाई। लिखने तो प्लस में ही है लेकिन होगा दरअसल मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे, यहाँ प्लस का है ना तो इसीलिए मैंने प्लस 4x लिखा, बीच में साइन प्लस का ही आएगा, और अगर यहाँ माइनस का बचे तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, फिर यहाँ भी माइनस माइनस आएगा, बशर्ते कि वहाँ माइनस, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म माइनस में आती है तो फिर ये माइनस दोनों मरतबा लिख दें और यहाँ भी माइनस लिख दें। वो सवाल की तरह बताता हूँ जब ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक हो गया। अब देखो जरा, अब क्या करना है, इस 5 को दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी नंबर के साथ, ये वाले दोनों नंबर आपने मल्टीप्लाई करने सेकंड वाले नंबर। तो देखो जरा, 10 फोर दा 40 और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब, फिर ये प्लस 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 4 फोर दा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो ही नंबर थे जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद दो टर्म के नीचे आ गए, ये आपने लिख दिया, इसको ऐड कर 10 एक्स स्क्वायर और इनको ऐड करोगे 4 और 4 8 एक्स, 4 4 16 मत कर देना, ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब देखो जरा, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये फर्स्ट टर्म तो गई, ये है प्लस का 26 एक्स स्क्वायर और ये है 16 एक्स स्क्वायर माइनस का, तो 26 में से 16 जाएंगे, बच जाएंगे 10 और साथ में एक्स, सही है। और बाकी मान लो जो भी टर्म है उसको नीचे उतार लो, प्लस 8x प्लस 1। अब देख लो बेटा, मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म जो भी बनेगी इस तरह के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो बेटा ये फर्स्ट टर्म इसकी है 10x स्क्वायर और यहाँ भी है 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर को 10x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, यानी 1 जा और 10 1 जा 10 1 जा, आपके पास टोटली 1 बचे। उसी 1 को 2 मरतबा यहाँ प्लस करना जैसे ऊपर वाले टर्म्स में किया था, और 1 मरतबा यहाँ, ठीक है। यहां तक आने के बाद आपके जो ये वाले दो टर्म थे ना, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि अब ये 3 मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट टर्म में 1 मल्टीप्लाई होता है, दूसरे स्टेप में 2 मल्टीप्लाई होता है, तीसरे स्टेप में 3 मल्टीप्लाई होंगे, किससे, तीसरे वाले टर्म। तो देखो जरा, 10x स्क्वायर बन जा 10x स्क्वायर, फिर प्लस 8x बन जा 8x प्लस 1 बन जा 1, ये प्लस, ठीक है। और देख लो बेटा, ये आपने का ये प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये प्लस, दोनों बिल्कुल सेम, ये लो सब कैंसिल, ठीक है। और आपके पास बचा कुछ भी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इन चारों सवालों में यही होगा, एंड में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट मालूम करना। तो स्क्वायर रूट मालूम करने आखिर में आंसर कैसे लिखना है, आखिर में आंसर कैसे लिखना है बेटा, आपने लिखना है स्क्वायर रूट और उसके अंदर वो सवाल लिखने हैं जो आपके पास आपको सवाल दिया होगा, 25x की पावर 4 प्लस 40 एक्स क्यूब प्लस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, जो भी सवाल था उसको स्क्वायर रूट में लिखना है इज इक्वल, और जो ऊपर आंसर बना ये वाला, ये यहाँ लिखना 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है बेटा। सो फाइनली ये आपके पास इस नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा। ये चीजें बड़े ध्यान से रखना, एक सवाल समझ आ गया तो बाकी मंदा आसानी समझ आ गई। जल्दी से इस सवाल को लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपने पिछला सवाल लिख लिया होगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसका है, ये वाला एग्जाम्पल का है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल का है। सो ये वाला मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेपर के अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ रहा है, इसलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ। क्या लिखा है, 4x की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 49। देखो ये वाला करवाने का मेरा मकसद एक ये भी है कि यहाँ पर माइनस आए, तो माइनस आए तो फिर कैसे डील करना है, ठीक है। तो देखो जरा सॉल्यूशन यहीं से, तो मैं दोबारा सवाल नहीं लिख रहा बेटा ताकि टाइम बचत हो जाए,
इसी के ऊपर ब्रैकेट, लेकिन मजबूरन लिखना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ जगह नहीं बची, तो मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ। ये लिख दिया मैंने सवाल, थोड़ा छोटा करके लिखूँगा बेटा ताकि हमारे पास जगह भी सिक्योर हो जाए और काम भी हो। तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस 19x² माइनस 42x और प्लस का 40। ठीक हो गया। कैसे करना है मैंने अभी भी बताया आपको कि ये जो पहला नंबर होगा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर? तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 मरतबा 2 और उसको ऐड कर देंगे और 1 मरतबा यहाँ मल्टीप्लाई और साथ में एक्स का और जो भी उसको हाफ कर दो 2 2 2। ठीक है, ये आपने लाइन लगाई और इनको ऐड करके इस कॉर्नर में लिख दो 4x² और मल्टीप्लाई कर दो 2 2 दा 4, साथ में x⁴ ऐड है, सब्ट्रैक्ट कर दो और ये कैंसिल। फर्स्ट टर्म जो भी बची उसको यहाँ बता दो 12x³ माइनस 19x² माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म हमेशा इस 4x से डिवाइड होगा, ये वाला सवाल। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको यहाँ लिख दो 12x³ उसको डिवाइड कर दो 4x²। ठीक है, ये 4x²। सो 2x से 2x कैंसिल, एक x रह गया और 4 1 जा 4 3 जा, ये रहेगा 3x। इस 3x को 2 मरतबा यहाँ प्लस भी कर दो। प्लस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो प्लस, जब माइनस आएगा तब माइनस के साथ डील करेंगे। तो प्लस का 3x और उसको यहाँ मरतबा एक मरतबा मल्टीप्लाई भी कर। ठीक है, पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे किससे? इस वाले टर्म। लेट्स मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, साथ में x² और x³ फिर प्लस 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 3 3 जा 9 और साथ में x x², मतलब स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, जो टर्म जिसकी टर्म है उसके नीचे लिखी। ये प्लस का है, माइनस पहली टर्म तो कैंसिल, ये क्या है माइनस 19 और ये क्या है प्लस का 9, इसका साइन चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा माइनस। अब दोनों माइनस में, ये भी माइनस में हो गया ये भी माइनस में, तो अब ये बजाय माइनस होने के क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। 19 और 9 कितने हुए 28, लेकिन माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस 28x² माइनस 42x प्लस 49। ठीक हो गया, कुछ समझ आया? ये टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आके बच्चे पढ़ते हैं कि सर 19 तो इस टेबल में आता ही नहीं है, हालांकि ये ऐड होकर 28 बन जाता है, 28 4 के टेबल में आता है। तो अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म डिवाइड करो इसको, पहले इसको ऐड करो 4x² प्लस 3 और 3 हो जाएंगे 6x। अक्सर औकात को बच्चों को मैंने देखा यहाँ 9 लिखा, 9 नहीं है क्या है 3 3 6। अब ये फर्स्ट टर्म है माइनस 28x² और डिवाइडेड बाई क्या है ये वाले फर्स्ट टर्म 4x²। तो x² से तो x² कैंसिल, x तो गया, पीछे रहेगा 4 4 1 4 और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगे 28 आ जाए 4 7। ठीक है, तो आपके पास रहेगा -7 क्योंकि ये वाला माइनस रह गया और एक ये 7 तक जो अपने टेबल पढ़ा। तो -7 को 2 मरतबा यहाँ लिखना है। अब समझ आया कि अगर माइनस वाला नंबर बचेगा तो इस तरफ यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करो, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। अब तीसरा स्टेप है और किसके साथ तीसरे वाले नंबर के साथ, दूसरे वाले के साथ ताल्लुक खत्म। अब देखो लेट्स मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, लेकिन उससे पहले ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 28 साथ में ये वाला x², फिर प्लस माइनस माइनस 6 7 जा 42, 6 7 से क्या होता है 42 होता है ना, 6 7 जा 42, तो ये 42 हो गया, साथ में ये वाला x। अब ये माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49, सबके साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस का ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ भी कुछ नहीं बचा यहाँ भी कुछ नहीं बचा यहाँ भी कुछ नहीं। आंसर कैसे लिखना है, ये आपने लिखा स्क्वायर रूट, उसके अंदर ये पूरा सवाल लिखिए 4x⁴ प्लस 12x³ बेटा 12 है 72 नहीं है। ठीक है, 12x³ माइनस 19x² माइनस 42x और प्लस का 49 और इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू आपके पास जो ऊपर बचेगा वही वैल्यू ये इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है बेटा, सही है आपका फाइनल। बात समझ आ गई? ये बेटा आपका आंसर है। इसके दो जो होमवर्क आपको दिए ये लाजमन करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप ये समझे इन दोनों से काम चल जाएगा तो नहीं, आपने चारों करने अटेम्प्ट करने। अब ये वाले सवालों में से कोई 2 करवाऊंगा, ये 5 है बल्कि 6, 2 एग्जाम्पल थे और 4 ये सवाल है। 6 में से कोई 2 करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल में से करवा दूंगा, एक इनमें से करवा दूंगा ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह, बाकी फिर आप खुद करेंगे। ठीक हो गया बेटा, इसको जल्दी से लिख लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
यस बेटे, सो क्वेश्चन नंबर जो आपको मैंने करवा दी, क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपको भी करवाया, और अब जो करवा रहा हूँ बेटा वो पेज नंबर 118, 118, 118 इस पेज पर बेटा आपको जो मिलेगा दो एग्जाम्पल्स। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 आप ठीक है बेटा, ये देखते हैं आप पेज नंबर 118 स्टार्ट करते हैं। सो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप काइंडली बुक सामने रख दीजिएगा बेटा। सवाल हमारे पास है, व्हाट शुड बी एडिड टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 5 सो दैट इट मे बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। आपको जो दिया हुआ है वो इस तरीके से, जो भी पॉलिनोमियल दिया आप इसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 5, और कह रहे हैं इसमें क्या चीज जमा करने पर, क्या चीज ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या चीज ऐड करने पर सॉल्व बने। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसे। जो x की पावर 4 है साथ में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए दो मरतबा 1 को ऐड कर देते हैं और एक मरतबा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और x की पावर 4 है तो x² और x, ठीक है बेटा। तो देखो जरा क्या करेंगे। सिमिलरली आप इसको ऐड करेंगे 1 और 1 2 और x², 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बनेगा x² और साथ में भी यहाँ भी x² है, ठीक है। x की पावर 4 तो ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। x की पावर 2 और x की पावर 2 पर 4 प्लस माइनस पहले टर्म कैंसिल, ये 1 है बेटा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे। फिर ये जो टर्म बची इसको यहाँ लिख दो, 4x³ प्लस 10x² प्लस 5। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर, ठीक है, डिवाइड कर रफ वर्क में 4x³ ठीक है बेटे। 4x³ को आप 2x² से डिवाइड करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल, एक x रह गया और 2 1 2 2x रह गया। तो आप 2x को यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे दो मरतबा और एक मरतबा मल्टीप्लाई कर। तो देखो जरा क्या लेट्स मल्टीप्लाई। आप ये दो मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकंड वाला में, ठीक है। 2 2 जा 4x² एक्स्ट्रा x³ प्लस 2 2 जा 4 और साथ में x एक्स्ट्रा x², ठीक है। ये प्लस का था माइनस, ये टर्म तो गई, ये माइनस हो जाएगा तो बताओ 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे और साथ में x और ये प्लस का 5, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा से फर्स्ट टर्म बची तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से दोबारा डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ लिखें 2x² प्लस 2 और 2 4x, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 6x² है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2x, 2x²। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 6x² और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 2x²। इसको कैंसिलेशन कर, x² से x² कैंसिल, 2 1 2 3 तो क्या बचा जस्ट 3। इस 3 को यहाँ पर दो मरतबा प्लस कर दो और एक मरतबा यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे करेंगे, अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, थर्ड वन के साथ, ये वाला काम खत्म। ये बड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ तो गलत हो जाएगा। 2 3 6 साथ में x², फिर प्लस 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 3 4 12, लेकिन चूंकि x वाली टर्म है देखो x है, उसको एंड में लिख देता हूँ 12x, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूँ, 3 5 3 3 9, ठीक है। ये आपने ऐसा मैंने क्यों किया कि 12x को आखिर में लिखा, क्योंकि यहाँ पर 12x वाली टर्म नहीं थी, स्क्वायर वाली टर्म थी तो मैंने स्क्वायर वाले के नीचे लिख दिया। जो टर्म आपके पास अवेलेबल ना हो उसको आप एंड में लिखें, ठीक है। तो अब देखो ये वाला प्लस का था माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये वाले टर्म तो कैंसिल, ये रह गया माइनस का 12x, पहले कर दो कि x आ गया ना, वेरिएबल वाला पहले होता है। और बताओ 5 और 9, ये माइनस का 9 है प्लस का 5 है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, लेकिन माइनस, तो ये जो आपके पास बचा बेटा ये आपका रिमाइंडर। अब इसके साथ आंसर कैसा लिखेंगे, आप लिखेंगे हैंस बाय एडिंग क्या चीज -12x² -4 इन द गिवन एक्सप्रेशन, इन द गिवन एक्सप्रेशन it becomes perfect square, it becomes perfect square, ठीक हो गया बेटा। सो ये आपकी स्टेटमेंट है बेटा, और
यहाँ पर आकर आपके सवाल का आंसर भी खत्म। तो ये बेटा 4 सवाल आपको मैंने इस हिसाब से करवा दिए, इसको आराम से कौन सा स्क्रीनशॉट लेके कर लेना बेटा। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो आपके पास क्वेश्चन मैंने आपको उसमें से दिए एग्जाम इसमें से बुक में से, वो भी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन आएगा, इसीलिए अच्छी सी प्रैक्टिस वंस अगेन कह रहा हूँ कर लीजिएगा बेटा। और बाकी वाला लेक्चर्स भी जो अपलोड किए उसको केयरली फुली देख लेना। देखो बेटा, मसला आप में ये है कि आप लेक्चर पूरा नहीं देखते। यकीनन मैं मानता हूँ कि इन दिनों लेक्चर ज़रा लंबे हो रहे हैं, तकरीबन 20 मिनट से ऊपर ही लेक्चर होते हैं, बोर हो जाता है बंदा। लेकिन मसला ये है कि चूंकि टाइम कम है, आगे पेपर है, तो हमें लेक्चर ज़रा लंबा लेके जाना पड़ता है ताकि पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं 25 मिनट में, ये बड़ी बात। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप वाइज पूरी वीडियो देखें। उसकी बड़ी वजह आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको हर स्टेप समझ आएगा। बीचों बीच हमारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच करें, और प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 6.2 करेंगे, और ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर अख्ताम पजीर हो जाता है। लास्ट टाइम वाले लेक्चर आप देख लीजिएगा, इस लेक्चर को जो है इसके बाद 6.2 होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने 6.2 वाले लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।